नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण रीजनिंग के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि ये जो 4 अक्षरों का समूह है, इन चारों में से कौन सा समूह इन चारों से संबंधित नहीं है। 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है, तो उसी को पहचानना है। देखिए ध्यान से रिलेशन इसमें ढूंढते हैं। जैसे ये क्या है, TW और NR, मतलब TW जो है NR से संबंधित है। तो देखिए T 20 स्थान पर आता है और N 14 स्थान पर, इसका मतलब क्या हुआ, -6 हुआ है। और यहाँ से देखिए इसको कि W 23 स्थान पर आता है और R कितना स्थान पर आता है, 18, इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, -5। अब ठीक उसी प्रकार से JMDH में देख लेते हैं। देखिए J 10 स्थान पर और D कितना 6 स्थान पर, तो इसमें कितना -6। M 13 स्थान पर और H 8 स्थान पर, तो इसमें कितना हुआ, -5। मतलब कि ये दोनों क्या हुआ, एक रूल पे फॉलो हो रहा है। फिर PSJM देख लेते हैं। ये देखिए P 16 स्थान पर और J कितना 10 स्थान पर, इसमें भी क्या हुआ है, -6। ये जो S 19 स्थान पर होता है और M कितना 13 स्थान पर, इसमें भी क्या हुआ है, -6। मतलब इन रूल पे ये फॉलो नहीं हो रहा है। इसका भी चेक कर लेते हैं। देखिए M क्या होता है 13 स्थान पर और G 7 स्थान पर, इसमें -6। और P 16 स्थान पर और K 11 स्थान पर, इसमें क्या हो जाता है, -5 हुआ है। तो देखिए ये तीनों जो है एक नियम को फॉलो कर रहा है, जबकि ये तीसरा जो ऑप्शन है इस दोनों में क्या हुआ है, -6 हुआ है। ये इस नियम से संबंधित नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संख्या 71, 64, 29, 38 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाना है। बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाना है, सजा दीजिए। 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 8 9। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 है, हो गया। देखिए एक बदल गया है क्योंकि इसमें दूसरे स्थान पर है और इसमें पहला स्थान पर आ गया, तो 1 भी बदल गया, 2 भी बदल गया। देखिए 3 भी बदल गया है, 4 इसमें चौथे स्थान पर है और इसमें भी क्या है, चौथे स्थान पर, मतलब 4 नहीं बदला है। देखिए 6 इसमें क्या है, तीसरे स्थान पर, जबकि इसमें आ गया 5वें स्थान पर, ये भी बदल गया। इसके बाद 7 भी बदल गया है, 8 का भी पोजीशन बदल गया, 9 का भी पोजीशन बदल गया। मतलब एक जो ऐसी संख्या है 4, इसका पोजीशन नहीं बदला है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाबर बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है और पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पर ए है और यहाँ से ये बाबर नाम का कोई लड़का है, ये कहाँ जाता है, 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। क्लियर है। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो पश्चिम जा करके जब भी बाएं मुड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा, दक्षिण की तरफ। अब कितना किलोमीटर कह रहा है, तो अब कह रहा है कि 7 किलोमीटर। कितना कह रहा है, 7 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है, अब जा रहा है किधर, दक्षिण की तरफ, और दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, पश्चिम की तरफ वापिस। तो ये हो जाएगा कितना, 9 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है कि वह फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से दाएं मुड़ गया, तो ये पश्चिम की तरफ जा रहा है और दाएं मुड़ेगा तो कितना जाएगा, कहाँ जाएगा, उत्तर की तरफ। और 7 किलोमीटर कहने का मतलब कि 7 किलोमीटर जितना ये दक्षिण आया था उतना ही क्या हो गया, उत्तर चला गया। ये भी क्या हो गया, 7 किलोमीटर। ध्यान से समझेंगे। अंततः वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, इधर। कितना, तो 5 किलोमीटर। कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। और बिंदु P पर रुक जाता है। यह हो गया हमारा बिंदु P। कह रहा है कि बिंदु A पर फिर से वापस पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में। देखिए ये बिंदु P है और यहाँ से इसको A की तरफ जाना है, मतलब ये वाली पूरी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी उसको। तो ये टोटल डिस्टेंस ये कितना है, 14। और ये देखिए टोटल 9 था, उसमें 5 वापस चला गया, तो इसमें कितना बचा, 4। तो 14 और +4 टोटल कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर। और किस दिशा में, तो ये पूरब दिशा में। किस दिशा में, पूरब दिशा में। तो 18 किलोमीटर और पूरब की ओर, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 बॉक्स ABCDEFG एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। G और E के बीच केवल 2 बॉक्स हो। G और E के बीच केवल 2 बॉक्स है। इसमें नहीं बता रहा है कि G ऊपर है कि A नीचे है, तो इस लाइन को अभी छोड़ देंगे तत्काल के लिए। अब क्या कह रहा है कि B के ऊपर केवल F को रखा गया है। तब B एक ऐसा है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ F को रखा गया, मतलब अब इसके ऊपर किसी को नहीं रखा गया। मतलब कि क्या है, बाकी सभी कहाँ हैं, नीचे हैं। तो 2 हो गया, तो नीचे कितने, 5 लोग आएंगे। ठीक है, 5 बॉक्स आएगा। अब कह रहा है कि A के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है, इसका मतलब कि क्या है, A सबसे नीचे है। अब यहाँ पे आ जाइए पहले लाइन पे कि G और A के बीच केवल 2 बॉक्स है। तो G यहाँ है तो A यहाँ है, तो G कहाँ हो जाएगा, यहाँ। तब ना इसके बीच 2 बॉक्स हो जाएगा। के ऊपर है E, लेकिन C के क्या है, नीचे। तो D के ऊपर और C के नीचे होगा, तो मान के चलिए कि अगर E यहाँ पर होता है और D यहाँ पर होता है, तो और C यहाँ पर होता है, तो देखिए E जो है C के नीचे हो गया और D के कहाँ हो गया, ऊपर। D के ऊपर किसी स्थान पर हो गया। क्लियर। अब कह रहा है कि D और F के बीच कितने बॉक्स हैं, तो D यहाँ है और F यहाँ है, तो इसके बीच में कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 और 4। तो 4 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि कुछ पक्षी पशु है। देखिए ध्यान से, ये पक्षी है, मान के चलिए कुछ पक्षी क्या है, पशु है। वही पशु जो है ये क्या है, ये मेज है।
ठीक है, ये क्या है, मेज है। अब ध्यान से समझेंगे, तो कुछ पक्षी मेज होंगे, क्यों, क्योंकि ये जो पक्षी है जो पशु है और वो पशु मेज होगा, तो कुछ पक्षी मेज भी होगा, क्लियर है। फिर सभी मेज पशु हैं, तो देखिए मेज का कुछ हिस्सा पशु है, लेकिन क्या सभी मेज पशु हैं, नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, यह निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब कि हमारा एक ही निष्कर्ष सही है जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित कुट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ठीक। इसी कुट भाषा को फॉलो करते हुए इसमें जो है ए और एस के बीच में संबंध बताना है। देखिए ध्यान से, ए प्लस ई का अर्थ क्या है कि ए जो है ई की पुत्री है, हम, ठीक है। ई जो है एफ, ई और एफ से संबंधित, तो ई माइनस एफ का अर्थ क्या होगा, ई एफ की पत्नी है। ई जो है एफ की क्या होगी, ये पत्नी होगी, क्या होगी, पत्नी होगी। फिर एफ गुणा एन, मतलब कि क्या होगा कि एफ जो होगा एन का पिता होगा। एफ जो है वो क्या होगा, एन का पिता होगा। एन भागे एस का मतलब क्या है कि एन जो है एस का भाई है। एन जो है एस का क्या है, भाई है। ध्यान से समझेंगे, ये दोनों पति पत्नी है, इसका मतलब क्या है कि एन का ये पिता है तो एन की ये माता होगी, और जब माता की पुत्री है तो ये एन की क्या होगी, बहन होगी। एन की क्या होगी, बहन। और एन का ये भाई है एस, और एन की बहन है क्या, ए। तो एस से ए में क्या संबंध होगी, तो ए जो होगी वो क्या होगी, बहन ही होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्लस और गुणा को बदल दिया जाता है, माइनस और भागा को बदल दिया जाता है। देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, 32, और भागा को किस में बदलना है, माइनस में, ये 7, और प्लस को गुणे में, तो ये हो जाएगा 5। इसके बाद गुणे को किस में बदलना है, प्लस में, ये हो जाएगा 20, और माइनस को बदलना है किस में, भागा में, तो 4 है तो 4, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, ये हो जाएगा 38 माइनस 35 और प्लस 5। तो 38 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 3 और प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर ये जो है RUTW भी वाई से संबंधित है, उसी प्रकार ये जो है इससे संबंधित है, तो इसका संबंध किससे होगा, ध्यान से समझेंगे। ये क्या है, RUTW, ये क्या है, TW भी वाई। ध्यान से देखेंगे, ये R 18 पे आता है, 20 पे, तो इसमें क्या हुआ है, ये +2 हुआ है। 21 23, इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2। ठीक उसी प्रकार से ये क्या है, MPORQT, इसका देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 13 2 15, इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, मतलब 2 2 का जोड़ हो रहा है। तब VYXA, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, X, Y में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, A, X में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, Z, और A में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, C। तो XAZC कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जिस प्रकार से ये संबंधित है दोनों आपस में, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा चारों में से एक ऑप्शन होगा जिसमें कि यही सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा होगा। ये प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसको गिनती के तौर पे लिख देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए, तो ये क्या है, 4 पहले आ गया है, फिर 1 आया है, अब फिर 3 और फिर 2, 4 1 3 2 हो गया है, ठीक है। फिर क्या हुआ है यहाँ पर, फिर यहाँ पे 1, ठीक है, और फिर 4 और फिर 2 और फिर 3। देखिए इसी प्रकार से अब इसमें चेक करेंगे, ये 1 2 3 4, तो ये देखिए 4 पहले आ रहा है, फिर 1, फिर ये 3 और फिर 2, फिर इसमें देखेंगे तो 1 फिर 4 और फिर 2 और फिर 3। ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो उसी तरीके से अब इसको देख लेंगे। इसमें RAIN और ये क्या है, NRIA। देखिए 1 2 3 4, तो इसमें पहले 4, ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर 1, तीसरे नंबर पर क्या आया 3, और चौथे नंबर पर क्या आया 2 तीसरे में। तो तीसरा क्या होना चाहिए, R, इसके हिसाब से RN होना चाहिए, जबकि क्या है RA है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए ये 1 2 3 4, तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये 4 1 2 3, यहीं पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये यहीं पर गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए 1 2 3 4, तो ये देखिए इसमें तो पहले 2 आ गया, तो ये भी गलत हो गया। ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया, तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, इसमें जो संख्या ये दिया है, तो ये 3 अंकों की संख्या का क्या दिया है, ये पेयर दिया है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के अंकों को जोड़ देना है और उनके संबंधित परिणामों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना है। तो दाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन सा होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। जोड़ करके फिर क्या करना है, उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको जोड़ेंगे, 7 6 13 2 कितना हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा 5 1 6 3 9, और ये कितना हो जाएगा 7 और 7 7 14, ये हो जाएगा 14। फिर ये कितना हो जाएगा 8 9 8 17 17 5 22, और फिर ये कितना हो जाएगा 7 2 9 9 18। अब इसको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा, फिर ये, फिर उससे बड़ा,
फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, दाएं छोर से चौथा स्थान पर था 1 2 3 4, चौथे स्थान पर क्या है 14, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि एल एन फिर पी फिर आर, तो ये क्या हो रहा है, एल से एन +2 हो रहा है, फिर एन से पी फिर +2 हो रहा है, और पी से आर फिर +2, तो आर से फिर +2 कितना हो जाएगा डी, डी से ए +2 हुआ, फिर तो +2 हुआ, फिर +2 हुआ, और जे से +2 होगा तो क्या होगा टी एल, तो टी के बाद एल हमारा दूसरे ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया है क्योंकि इसमें क्या दिया एम दिया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये जैसे ट्रेंड फॉलो कर रहा है उसी तरह से निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेंड फॉलो करेगा चारों ऑप्शन में से। देखिए ध्यान से, ये क्या दिया ACF और फिर CEH। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखिए +2, फिर ये देखिए इसमें भी क्या हुआ है +2, फिर F से H, इसमें भी क्या हुआ +2, उसी तरह से P से +2 होगा तो R फिर +2 फिर +2 हुआ है, इसका मतलब +2 वाला देखना है। ये 23 से 26 +3 हो गया, ये गलत हो गया ऑप्शन। ये कितना हो गया 19 से 20 +1 हुआ, ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत। ये देखिए X से Z, ये भी क्या हुआ +2, V से X +2 और N से P, इसमें भी क्या हुआ है +2, मतलब ये ट्रेंड हमारा फॉलो कर रहा है। ये देखिए Q से S +2, T से U +1, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है JKLMNOS एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। 7 लोग को बैठाना है, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, कह रहा है कि O के बाएं से गिनने पर O और J के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। M के दाएं से गिनने पर K और M के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ध्यान से, कहीं से भी क्वेश्चन बनाएं, इस जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो तो उसमें वहीं से बनाना शुरू करते हैं जहां से संबंध क्या हो ज़्यादा दिए हो। देखिए M और N के से संबंध क्या है, M से संबंध ज़्यादा दिया है, हम यहीं से शुरू करेंगे। तो M के दाएँ से गिनने पर K और M के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। M मान के चलिए यहाँ है, इसके दाएँ से गिनने पर M और K के बीच 3 लोग बैठे हैं, तो ये हो जाएगा Q, तो इसके बीच में क्या 3 लोग बैठे हैं। फिर कह रहा है कि एस के ठीक दाएं पड़ोस में है, तो के ठीक दाएं पड़ोस में यहाँ हो जाएगा एस। एम और जे का निकटतम पड़ोसी एन है, एम और जे का निकटतम पड़ोसी क्या है एन है, तो एम और जे का निकटतम पड़ोसी, तो जे यहाँ होगा तो उसका निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा एन। एल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो अब देखिए जे हो गया, अब ओ और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, कब ओ के बाएं तरफ से गिनने पर, तो ओ अगर यहाँ रखें और ओ के बाएं तरफ से गिने तो 1 2 3, ये 1 2 3 लोग बैठे हैं ओ और जे के बीच में। अब हमारा बचा एक कौन बचा है जे के एल, तो एल यहाँ हो गया। पूछ रहा है एल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है 1 और 2 नंबर पर क्या है जे एन, और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 27 से 35 ये कितना हुआ +8, ये 35 से 51 ये कितना हुआ +16, 51 से 75 ये कितना हुआ +24, 75 से 107 ये कितना हुआ +32। अब क्या हुआ, तो देखिए ये 8 का मल्टीपल बढ़ रहा है, तो ये 32 और इसमें क्या होगा +40, तो 107 और 40 कितना हो जाएगा 107 और 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 147, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर अक्षरों का समूह दिया है, इन चारों में 3 किसी न किसी प्रकार के से एक समान है जबकि चौथा क्या है अलग है, उसी चौथे को क्या करना है ढूंढना है। देखिए क्या है पहला ऑप्शन OKM, देखिए ध्यान से ओ क्या है के 11 स्थान पर, एम क्या है 13 स्थान पर, ये 15 स्थान पर, मतलब इसमें +2 और फिर इसमें +2। ठीक है, फिर RNQ, देखिए ध्यान से एन में से Q 14 से 13 3, और इसमें क्या हुआ +1। ठीक है, फिर LHK, देखिए H 8 इसमें 3 और K के बाद L इसमें +Q और T है, ये देखिए Q और T, Q से T ये कितना हुआ +3 और T के बाद ये क्या हुआ +1, मतलब ये तीनों एक समान है जबकि ये जो पहला है ये अलग है। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो संख्याओं और अक्षरों का समूह दिया है तो इसका अगला पद क्या होगा। देखिए L के बाद ये D दिया है, तो L 12 और D कितना 4, इसका मतलब क्या -8, D कितना 30 अगर सीरियल नंबर से लिखें तो 30, और ये कितना भी 22, इसका मतलब इसमें भी -8, फिर इसमें भी -8, फिर इसमें भी -8, फिर इसमें भी -8 करेंगे तो 6 को सीधे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 32 में से -8 करेंगे तो क्या हो जाएगा x, तो x हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्या आई से ए, इसमें भी -8, इसमें भी -8, माइनस फिर 8 और फिर -8 और सी ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा 27, 28, 29 नंबर पर, और 29 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 21। मतलब x के बाद हमारा क्या आएगा u, f के बाद क्या है x, f के बाद x, मतलब कि इसमें भी -8 हो रहा है, x से p इसमें भी -8, फिर -8 और फिर -8 z, और z से फिर -8 होगा तो कितना हो जाएगा 26, 26 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 18, 18 का क्या होगा r, तो x u r, मतलब कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारा क्या होगा डायरेक्ट कट लग गया। अब 13 और ये 24 कितना बढ़ा है 11, फिर 24 और 46 इसमें क्या बढ़ा है 22, और फिर 46 में 90 कितना बढ़ा है 44, ठीक है, और फिर 90 और 78 इसमें कितना बढ़ा है 88, तो अब कितना बढ़ेगा तो 178। ये देखिए 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 दूना के 88, इसका मतलब इसका डबल बढ़ रहा है, तो 88 दूना के कितना हो जाएगा 176। अब इसको ऐड करेंगे तो 17 दूना 34, 1 35, 354 हो जाएगा। तो XUR 354 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये जो संख्या और प्रतीक का जो समूह दिया है, इसमें से ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है। मतलब ऐसा प्रतीक ढूंढना है जो कि दो संख्याओं के बीच में हो। तो ये फिर ये फिर ये फिर देखिए 7 और 5 के बीच में प्लस है, फिर 5 और 7 के बीच में ये है, और फिर ये, मतलब कि कितना हो गया 1 2 3 और फिर ये 4 और फिर ये 5 और फिर ये कितना 6, मतलब टोटल कितने हैं 6, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, मतलब अगला पद ज्ञात करना है। 102 108 कितना हुआ है प्लस का 6, फिर 108 से 120 कितना हुआ है प्लस का 12, फिर 120 से 138 कितना हुआ है प्लस का 18, फिर 138 से 162 इसमें क्या हुआ है प्लस का 24, ठीक है, इसमें क्या होगा प्लस का 24, मतलब 6 का मल्टीपल बढ़ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस का 30, तो 162 में प्लस का 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 192, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है कि 112 227 से जिस प्रकार से संबंधित है, 125 240 से जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे से संबंधित है। 112 से कितना गया है 227। देखिए ध्यान से, इन दोनों का अंतर करके देखेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा 115, तो 25 240, इन दोनों का भी अंतर कितना होगा 115 ही होगा। तो ठीक इसी प्रकार से अब इसमें देखना है कि निम्नलिखित में से चारों में से किस दो का अंतर 115 होगा। देखिए ये कितना है 215, और 215 में से कितना माइनस करेंगे कि 110 आएगा, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 105 होगा। फिर इन दोनों का अंतर करके देख लेते हैं, तो 254 और फिर 129, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये 125, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। और ये देखिए 262 147, इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना होगा 5 1 1, ये कितना हो जाएगा 115, तो मतलब कि इन दोनों का अंतर 115 होगा और इन दोनों का अंतर क्या होगा 125 हो जाएगा। इन दोनों का भी अंतर कितना हो रहा है 125, जबकि अंतर हमको कितना चाहिए 115, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ABCDEFG 7 लोग हैं, एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। ध्यान से समझेंगे, ये 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग, ठीक है। करें ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बी बैठा है, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है बी बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में एफ बैठा है, ठीक बाईं ओर एफ बैठा है। ए और बी का निकटतम पड़ोसी सी है, तो बी ये है और ए ये होगा और तब ये सी होगा, दोनों का निकटतम पड़ोसी, ठीक है। जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि जी यहाँ पर नहीं हो सकता, तो कहाँ हो सकता है यहाँ पर, तो कौन कौन आ गया डी बाकी है, तो यहाँ पर क्या आएगा डी। अब क्या पूछ रहा है कि बी जी के बाईं ओर से गिनने पर, जी के बाईं ओर किधर होगा इधर, तो जी के बाईं ओर इधर। अब इधर से गिनने पर डी और जी के बीच कितने लोग हैं, तो ये रहा जी और ये रहा डी, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं 1 2 3 4, कितने लोग हैं 4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 7 बॉक्स ABCDEFG एक के ऊपर एक करके रखे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे हो। ए के ऊपर केवल 3 बॉक्स हैं, ये मान के चलिए कि यहाँ पर है, तो इसके ऊपर कितने बॉक्स हैं 3 बॉक्स, इसका मतलब बाकी के 3 बॉक्स कहाँ हैं नीचे, ठीक है। एफ और ए के बीच केवल एक बॉक्स को रखा गया है, तो एफ या तो यहाँ भी हो सकता है या फिर एफ यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एफ और ई के बीच केवल 3 बॉक्स को रखा गया है, ध्यान से समझेंगे। एफ अगर यहाँ होगा तो ई कहाँ होगा 1 2 3 यहाँ होगा, ठीक है, और नहीं अगर एफ यहाँ होगा तो ई कहाँ होगा यहाँ होगा, तब ना इस दोनों के बीच में 3 बॉक्स रखेंगे, ठीक है। ई को ए के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, इसका मतलब कि ई हमारा यहीं पर होगा और एफ यहाँ पर नहीं होगा, तो जब एफ वहाँ पर नहीं होगा तो कहाँ होगा यहाँ पर, और ई यहीं पर होगा, एफ वहाँ पर नहीं होगा, मतलब कि ई यहाँ पर होगा, ठीक है।
बी को ई के ठीक नीचे, तो ई यहाँ पर है तो बी कहाँ यहाँ पर हो जाएगा। सी को एफ के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया, मतलब सी यहाँ नहीं है, तो सी यहाँ नहीं है तो कहाँ होगा यहाँ। और इसके बाद जी को डी के ठीक ऊपर, जी को डी के ऊपर रखा गया है, मतलब कि जी यहाँ होगा और डी यहाँ होगा, तो हमारा क्रम ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि बी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो बी ये रहा और उसके ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो एक ये और एक ये, कितने बॉक्स हैं 2। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्याम बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, पूरब की ओर 12 किलोमीटर जाता है। ये रहा श्याम, बिंदु ए से 12 किलोमीटर कहाँ गया, पूरब की ओर 12 किलोमीटर, बिंदु ए से पूरब की ओर। फिर वह दाएं की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है, तो पूरब जाएगा, दाएं की तरफ मुड़ेगा तो हमेशा कहाँ जाएगा, दक्षिण की तरफ, कितना 7 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ गया तो वो इधर आएगा, कितना 5 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ेगा तब कहाँ जाएगा, फिर से दक्षिण की तरफ, कितना 9 किलोमीटर। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से यह दाएं मुड़ा और कहाँ आ गया, 7 किलोमीटर आ गया, पी पर रुक जाता है। ये रहा बिंदु पी। अब पूछ रहा है कि ए पर वापस जाने के लिए उसे न्यूनतम किस दूरी में और न्यूनतम कितनी दूरी और किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो उसे अब उत्तर दिशा की तरफ जाना पड़ेगा, इसी दिशा में जाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, ये 12 किलोमीटर गया था, 5 किलोमीटर वापस आ गया, फिर से 7 किलोमीटर आ गया। इसका मतलब ए के ठीक दक्षिण में है अब कितना किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर ये और 9 किलोमीटर ये, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर। अब ए की तरफ जाना है तो ए किधर है, उत्तर की तरफ, पी से ठीक उत्तर की तरफ है, तो कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर और उत्तर की तरफ, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी कूट में ए एल पी एस को 3257 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और पी यू एन ई को 1346 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो पी के लिए क्या है। इन दोनों जो अक्षरों है, अक्षर का समूह, इन दोनों में पी कॉमन है, इन दोनों में क्या है, पी कॉमन है। तो उसी तरह से ये दो सब संख्याओं का समूह है, इन दोनों में भी कोई एक संख्या कॉमन होगा। तो देखिए एक संख्या 3 जो है इन दोनों में कॉमन है, तो पी की जगह क्या हो जाएगा, 3 को कूटबद्ध किया गया है। क्वेश्चन कहता है कि यदि प्लस और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, माइनस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 21 और भागा की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 57 और माइनस की जगह गुणा 3 और गुणा की जगह -8 और प्लस की जगह भागे 4, ये कितना हो जाएगा 2। और ये देखिए 21 और प्लस 57 और गुणे 3 कितना हो जाएगा 171, कितना हो जाएगा 171 और ये -2। ध्यान से समझेंगे, 171 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 192 और -2 कितना हो जाएगा 190। 190 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है, तो 190 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि 7 बॉक्स एफ जी एच आई के एल ओ ए के ऊपर एक करके रखे गए हैं। ध्यान से देखेंगे, ओ को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, ओ यहाँ है नीचे से दूसरे स्थान पर, मतलब बाकी के सभी 5 कहाँ हैं, ऊपर। ओ और जी के बीच केवल 3 बॉक्स रखा गया है, तो ओ और जी, तो मतलब कि जी यहाँ है, इसके बीच 3 बॉक्स को रखा गया है। एल को ओ के नीचे किसी स्थान, एक स्थान पर रखा गया है, ओ एल को ओ के नीचे रखा गया है, तो ओ के नीचे एल यहाँ होगा। जी और एच के बीच केवल एक आई को रखा गया है, तो जी और एच यहाँ हो जाएगा, आई यहाँ हो जाएगा, ठीक है। एफ को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, इसका मतलब एफ यहाँ होगा, जी के ऊपर है, तो अब बाकी कौन बच गया, एफ जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे, के बचा है, यहाँ पे के यहाँ हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि एल और एफ के बीच कितने बॉक्स हैं, ये हो गया एफ और ये हो गया एल, इसके बीच में कितने बॉक्स हैं, तो देखिए 1 2 3 4 और 5, कितने बॉक्स हैं 5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सभी भौतिक विज्ञान रसायन शास्त्री हैं। देखिए सभी भौतिक विज्ञानी, ये भौतिक विज्ञानी है मान के चलिए, ये भौतिक विज्ञानी है, सभी भौतिक विज्ञानी क्या है, ये रसायन शास्त्री हैं, रसायन शास्त्री हैं। कोई भी रसायन शास्त्री जीव विज्ञानी नहीं है, तो यहाँ पे जीव विज्ञान मान के चलिए कि अलग से है जीव विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञानी क्या है, रसायन शास्त्री हैं, कोई भी रसायन शास्त्री जीव विज्ञानी नहीं है, इसका मतलब कि जीव विज्ञानी और भौतिकी में क्या है, कोई संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जीव विज्ञानी भौतिकी नहीं है, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, अनुसरण करता है। फिर कह रहा है कुछ जीव विज्ञानी भौतिक विज्ञानी है, नहीं, क्योंकि इन दोनों में क्या है, कोई संबंध नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ही गलत हो जाएगा निष्कर्ष। तो हमारा एक ही निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित कूटभाषा में मेड को 4172, हेम को 2475 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो एच के लिए देखिए ध्यान से, एम ए ई दोनों में कॉमन है अक्षर, तो 3 गो ऐसा संख्या भी होगा जो दोनों में कॉमन होगा। देखिए 4 7 2 तीनों में कॉमन है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एच, तो एच के लिए क्या बचा 5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि
ये चारों जो अक्षरों का समूह दिया है, इन चारों अक्षर समूह में से कौन सा अलग है? देखिए ध्यान से, SOON दिया है, ठीक है। एस से ओ कितना -4, ओ से एन कितना -1, ठीक। इसी प्रकार से TPQM, तो टी से क्यू कितना -3 और पी से एम कितना -3। फिर PLMI देखिए, पी से एम कितना -3, एल से आई कितना -3, AWXT, ए से एक्स कितना -3 और डब्लू से टी कितना -3। मतलब ये तीनों में क्या हो रहा है, -3 फॉलो हो रहा है, और इसमें क्या है -4 और -1 फॉलो किया है। तो यही हमारा क्या है, सबसे अलग है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ऐसा संख्या एक बढ़ते घटते बढ़ते घटते बढ़ते घटते, तो इसमें एक एक गैप बना करके संबंध बैठाते हैं। देखिए ये 36 है, 36 से 45, 45 से 54, 54 से 63, 63 से 72, फिर 51 से 64, 64 से 77, 77 से 90 और 90 से क्या होगा। देखिए ध्यान से, अब हमको इसके बारे में थोड़ा भी नहीं सोचना है, हमको ऊपर वाले के बारे में ही सोचना है। देखिए ध्यान से, ऊपर वाला 51 से 64 कहने का मतलब क्या, प्लस का 13, 64 से 77 इसमें भी प्लस का 13, 77 से 90 इसमें भी प्लस का 13, और 90 से अब कितना होगा, तो इसमें भी क्या होगा, प्लस का 13। तो 90 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 103। 103 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि संख्या 71, 45, 362 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, सम में भी 2 जोड़ना है, विषम में भी 2 जोड़ना है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के अंतिम 2 और पहले 2 अंकों का योग कितना होगा। देखिए ध्यान से, अंतिम 2 अंक क्या है, 6 और 2, और शुरू का 2 अंक क्या है, 7 और 1। सब में क्या करना है, 2 2 जोड़ना है, तो इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, ठीक है, और इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी। ये कितना हो जाएगा, 9 और ये 3, और ये कितना हो जाएगा, 8 और 4, इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9 3 12, और ये कितना हो जाएगा, 8 4 12। इन दोनों का जोड़ पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 12 12 24, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।